हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू ए इलेक्ट्रॉनिक। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे हमिंग कैसे दूर करें। तो आज हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, हमिंग क्यों आती है और क्या क्या कारण होते हैं इसके। काफ़ी सारे कारण होते हैं और किन किन तरीके से हम उन हमिंग को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन कारण होता है हमिंग का, कि जब एसी से हम डीसी बनाते हैं डायोड लगा के, तो यहाँ हम कैपेसिटर लगाते हैं किसी भी तरह की, चाहे वो सिंगल सप्लाई हो चाहे वो डबल सप्लाई हो, और उसमें ये कैपेसिटर लगाते हैं तो उससे हमें डीसी मिल जाती है। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है वो यही होता है कि कैपेसिटर जो है वो कम कैपेसिटी का होता है, यानी कि ये आप देख रहे होंगे 4700 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। तो ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। आप अच्छी क्वालिटी का एक कैपेसिटर लगाते हैं तो जनरली हमिंग ख़त्म हो जाती है। सबसे पहला कारण कैपेसिटर का होता है, डीसी फिल्ट्रेशन का, कि उस कारण से हमिंग आती है। दूसरा कारण फ्रेंड्स होता है ये ट्रांसफार्मर। फ्रेंड्स, ये बॉबिन है ट्रांसफार्मर, आप देख रहे होंगे। तो जनरली ये प्रॉब्लम लोग फेस नहीं करते हैं। जब हाई वोल्टेज में हम जाते हैं और हाई वोल्टेज के जब एम्पलीफायर बनाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, जो एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर, पावर सप्लाई का ट्रांसफार्मर जो यूज़ करते हैं, और अगर वो प्रॉपर ढंग से डिज़ाइन नहीं है और उसकी कोर अच्छी नहीं है, तो ट्रांसफार्मर में से भी हमिंग आ जाती है। और कैपेसिटर लगाने के बाद भी वो हमिंग रहती है, वो जाती नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या है, जो ऑडियो एम्पलीफायर के लिए बहुत ही अच्छी कंपनियां जो होती है, वो क्या करती है कि सबसे पहले, जैसे कि ट्रांसफार्मर, अगर आप जानते हो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग, तो सबसे पहले जनरली प्राइमरी बाइंडिंग होती है जो कि 220 के लिए होती है। उसके बाद में इस पर सेकेंडरी बाइंडिंग लपेटी जाती है। तो करते क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले प्राइमरी बाइंडिंग लपेटते हैं, उसके बाद में एक पत्ती लेते हैं। जो पत्ती होती है कॉपर की पत्ती होती है, वो कॉपर की पत्ती, जैसे ये पेपर ब्लैक दिख रहा है, ऐसे ही कॉपर की पत्ती पूरी लपेट देते हैं। और इतना हिस्सा, ये आप देख रहे होंगे फ्रेंड, इतना हिस्सा छोड़ देते हैं खाली, यानी कि यहाँ से पत्ती लपेटेंगे ऐसे और यहाँ तक लपेटते हैं, और उसमें एक वायर शोल्ड सोल्ड करके और यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में सेकेंडरी का तार लपेट देते हैं और पत्ती लगा के ट्रांसफार्मर बन जाता है। जो वायर बाहर लगा हुआ होता है फ्रेंड्स, उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो प्राइमरी में 220 वोल्टेज होते हैं उसकी हमिंग जो है वो सेकेंडरी में नहीं आ पाती। बीच में ग्राउंड होता है, जो पत्ती होती है उसके कारण से जितनी भी हमिंग होती है वो ग्राउंड हो जाती है। तो आपने अगर देखा हो कि एक एक्स्ट्रा तार निकला हुआ होता है ट्रांसफार्मर में से, जो ऑडियो ट्रांसफार्मर अच्छी कंपनी के लोग यूज़ करते हैं उसमें, तो वो ग्राउंड किया होता है। ये इसीलिए किया होता है जिससे कि प्राइमरी की हमिंग जो है वो सेकेंडरी में ना आ पाए। और इस कंडीशन में इस ट्रांसफार्मर से फ्रेंड्स बिल्कुल भी हमिंग नहीं आती, और इस तरह के एम्पलीफायर में बिल्कुल भी हमिंग नहीं आती। तो एक ये बात हो गई। उसके बाद में क्या होता है, हमिंग का तीसरा कारण होता है फ्रेंड्स ग्राउंड लूप बन जाना। जैसे कि मेरे पास, मैं एक ये सिंपल एक एम्पलीफायर मैं देखता हूँ, ये मेरा एक एम्पलीफायर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये मैंने एक ऑडियो प्लेट लगा दी। ठीक है, और ये मेरा पावर ट्रांसफार्मर है, और ये मैंने बीटी का एक बोर्ड लगा दिया। तो और ये जैसे ट्रांसफार्मर है, ये डीसी मैंने बनाई, ये माइनस ये प्लस। तो लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से पॉजिटिव ऑडियो की प्लेट में, जैसे कि कोई भी पावर एम्पलीफायर की प्लेट है, जैसे फ्रेंड्स ये देख रहे होंगे IRS 2092 की प्लेट है, और ये ट्रांजिस्टर मैंने इसमें लगाए हुए हैं। उसके बाद फिर मॉसफेट लगेंगे, यानी कि इसमें आप 3 पेयर मॉसफेट या 2 पेयर मॉसफेट लगा सकते हैं इन ट्रांजिस्टरों के लगाने के बाद। तो इसका भी एक मैं वीडियो डालूंगा फ्रेंड्स। तो इस तरह का मैंने ये ऑडियो का बोर्ड लगा दिया। तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ से ले लिया। ठीक है, अब लोग गलती क्या करते हैं कि बीटी के लिए यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ से ले लेते हैं। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया।
तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से जो ग्राउंड गई और फिर यहाँ गई, तो जो यहाँ से जो ग्राउंड जो गई थी और यहाँ जो ग्राउंड हमारी मिली, ये अगर माइनस ले लेते हैं ये प्लस है, तो ग्राउंड में कुछ मिली वोल्ट का अंतर आ जाता है और उस अंतर के कारण ही हमें हमिंग आने लगती है, सर्किट में हमिंग आने लगती है। तो ग्राउंड लूप बनने की वजह से हमिंग आ जाती है। तो इसका तरीका यही होता है कि बीटी का बोर्ड लगाएं या फिर गेन एम्पलीफायर का बोर्ड लगाएं, तो जो भी हम ग्राउंड लें, तो ग्राउंड में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, बॉडी में एक सोल्डरिंग कर देते हैं एक वायर की। तो जितने भी ग्राउंड हम लेते हैं जी ग्राउंड, वो हम सारे वायरों की यहाँ से लें और पॉजिटिव की भी यहीं से लें। तो हम यहाँ से ना लेके ये यहाँ से नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से जॉइंट करेंगे इसको, तो हमारी हमिंग ये गायब हो जाएगी। अब अगर फ्रेंड्स आपने देखा हो, ये ट्रांसफार्मर आपको दिख रहे हो, ये जनरली पहले देखा होगा आपने, ट्रांजिस्टर या रेडियो यूज़ होते थे, तो उसमें इस तरह के ट्रांसफार्मर का ऑडियो एम्पलीफायर, छोटे से एम्पलीफायर, छोटे ट्रांजिस्टर लगा के बनाए जाते थे, इस तरह के ट्रांसफार्मर का उसमें यूज़ होता था। तो फ्रेंड्स अगर आप हमिंग से बचना चाहते हैं तो एक इसका अल्टरनेट ये भी है कि इनपुट में आप क्या करें, जैसे कि मोबाइल से आप इनपुट दे रहे हैं तो डायरेक्ट आप इनपुट यहाँ दें, यहाँ और यहाँ, यानी कि आपको सर्किट में इन दोनों इनपुट के तार जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जो सेकेंडरी का वायर आएगा वो आप प्री एम्पलीफायर या ऑडियो जो भी आपका एम्पलीफायर का इनपुट है वो यहाँ से एक ये वायर और एक ये वायर, इस वायर को छोड़ देंगे। तो कार एम्पलीफायर में इस तरह के ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है और ये इनपुट ट्रांसफार्मर आसानी से मिल जाता है। इसके प्राइमरी के और सेकेंडरी के जो बाइंडिंग होता है वो 1:1 का रेशियो होता है और ये लगभग 32 ओम के प्राइमरी और सेकेंडरी 32 ओम का होता है फ्रेंड्स। तो इस ट्रांसफार्मर को लगाने से भी जो भी हमिंग है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम इनपुट देते हैं और ये कोई ग्राउंड से अटैच नहीं होता, ये दोनों बिल्कुल सेपरेट तार होते हैं। यहाँ से हम इनपुट दे देते हैं और ये वाला जो वायर होता है वो एम्पलीफायर के इनपुट में अटैच हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी हमिंग कम हो जाती है। वैसे ग्राउंड में एक रेजिस्टेंस हम लगा लेते हैं 1 ओम का या 2 ओम का और उसके थ्रू हम इनपुट देते हैं तो उससे भी हमिंग रिमूव हो जाती है। फ्रेंड्स डुअल सप्लाई जब हम यूज़ करते हैं तो क्रैकिंग की बात जो आती है तो उसका सबसे बड़ा तरीका यही है इसे रिमूव करने के लिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक हम पीएफ, इस टाइप का जो पीएफ आता है 105 इसका कोड होता है और इसकी वैल्यू होती है 1 माइक्रोफैरड और लगभग 250 या 400 वोल्ट का या 450 वोल्ट का जो भी हो। जैसे कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ग्राउंड होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आपको एक पीएफ लगा देना है। तो इस तरह की जो भी क्रैकिंग की या हमिंग की प्रॉब्लम आती है फ्रेंड वो दूर हो जाती है। जब भी आप ऑडियो एम्पलीफायर में वायरिंग करते हैं, जैसे कि 4440 आईसी है, जैसे कि ये 4440 आईसी का वायरिंग का जो वॉल्यूम के वायर होते हैं उसमें फ्रेंड्स आप शील्ड वायर का यूज़ अगर करेंगे, सिंगल सप्लाई का आप यूज़ कर रहे हैं या डुअल सप्लाई का आप यूज़ कर रहे हैं, तो जो उसका ग्राउंड होता है वो आप जिस एम्पलीफायर को बना रहे हैं उसकी बॉडी में 3-4 जगह आप ग्राउंड को उसकी बॉडी में सोल्ड कर दें। तो जो लूप बनने के चांसेज होते हैं, ग्राउंड लूप बनने के चांसेज होते हैं फ्रेंड्स वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर सब काम कर लिए आपने और फिर भी आपकी हमिंग नहीं जा रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो आपका ट्रांसफार्मर है पावर सप्लाई का ट्रांसफार्मर, तो उसको आप एक दूसरा ट्रांसफार्मर लगा के चेक करें। अगर उस ट्रांसफार्मर को हटा के और दूसरा ट्रांसफार्मर लगा के चेक करने पर हमिंग चली जाती है तो आप मान के चलिए फ्रेंड्स उस ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम है। उसके बाद में फ्रेंड्स जैसे कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जब भी कोई बड़ा एम्पलीफायर बनाता हूँ तो उस एम्पलीफायर में बीटी का या प्री एम्पलीफायर का जो भी बोर्ड होता है उसके लिए मैं एक अलग से छोटा ट्रांसफार्मर लगाता हूँ जो कि 12012 1 एम्पियर
या कहीं कहीं 500 मिली एम्पियर का भी ले सकते हैं आप लोग। और उस ट्रांसफार्मर को फ्रेंड्स किसी लोकल कंपनी का आप ना लें, बहुत ही अच्छी किसी रेपुटेड कंपनी का आप ट्रांसफार्मर लें और उसका आप प्री एम्पलीफायर और बीटी में यूज़ करें, तब भी हमिंग आने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए, और जो भी मैंने आपको बताया है इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप 100% अपने एम्पलीफायर से हमिंग को ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।